नमस्कार नहीं वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी बात बोली है। इन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही जल्द यूएसए में आएंगे इनसे मिलने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, डोनाल्ड ट्रंप सेज पीएम नरेंद्र मोदी लाइकली टू विजिट यूएस इन फरवरी। और मैं आपको ये बता दूं, फरवरी 2025 ये एक क्रेजी महीना होने वाला है इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स। नाउ जब मैं कहता हूं क्रेजी, इसका रीजन क्या है? ठीक है, पीएम मोदी चले जाएंगे यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप से बात की होगी, मगर इस सब के बियॉन्ड क्या होगा? देखिए, पीएम मोदी ना सिर्फ यूएस जाएंगे, पीएम मोदी फ्रांस में भी जाएंगे। और फ्रांस और यूएस के रिलेशंस, मैं आपको यह बता दूं, लगातार खराब होते जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये ग्रीनलैंड का बहुत ही बड़ा टापू है। ट्रंप काफी बार कह चुके हैं कि ये टापू यूएस कब्जा लेगा। रिसेंटली फ्रांस ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। फ्रांस ने ओपनली ये कहा है कि ये लोग अपनी मिलिट्री भेजेंगे ग्रीनलैंड में, ताकि कोई भी देश ग्रीनलैंड को कब्जा ना पाए। ग्रीनलैंड यूरोपियाई देश डेनमार्क के पास ही रहे। एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, दुनिया भर में कियोस मचा रहे हैं। जो भी इनके मुंह से वर्ड निकलते हैं, हेडलाइन बनती है दुनिया भर में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर बहुत ज्यादा है। ऐसे टाइम में पीएम मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना, देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एशिया, मैं कहूंगा पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर भी एक बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि मगर मोदी जी ट्रंप से मिलने के लिए जा भी क्यों रहे हैं? इसका रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे आपको समझना होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में साफ साफ लग रहा है कई चीजों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि कुछ देश हैं, ये लोग यूएसए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि ये देश यूएसए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फिर खुद को करेक्ट करते हुए इन्होंने ये कहा, नहीं नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते, मगर ये देश चाहते हैं कि ये खुद जल्दी से ग्रो कर जाएं, और इसमें इनडायरेक्टली लॉस हो जाएगा यूएसए का। अब इन कंट्रीज में प्राइमरली दो देशों का नाम ट्रंप ने सबसे आगे लिया है। बाद में कुछ और कंट्रीज का भी मेंशन किया, जैसे कि ब्राजील, मगर प्राइमरली ट्रंप ने दो कंट्रीज के बारे में बोला है, एक चाइना और इंडिया। And just wiped out, but it's going to come back. It's going to come roaring back. It's all going to come roaring back. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer, because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. इंडिया अमंग द नेशंस हार्मिंग द यूएस, जो यूएस को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो पीएम मोदी का, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वन टू वन बैठकर कई इश्यूज पर ना हमें क्लैरिटी बना दे, कि कल को ट्रंप कोई अनाप शनाप टैरिफ हम पे ना लगा दे। ट्रंप के माइंड में कुछ ये ना आ जाए कि इंडिया कुछ कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। तो क्योंकि अगेन, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, जो इनका काम करने का तरीका है, ये बहुत रिस्की है। मैं आपको यही बता दूं, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इन द फ्यूचर ये यूएसए का एक बड़ा नुकसान भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, आप कह लीजिए, वॉलेटाइल है। आज कुछ बोल देंगे, कल कुछ बोल देंगे। एक टाइम पे आकर बैकलैश ट्रंप जैसे लीडर को भी हो सकता है कि फेस करनी पड़े, और इसमें यूएस का नुकसान होगा। एज इंडियंस हमारा काम यह है कि जब भी वो इवेंट होगा ना, जहां पर यूएसए को भी नुकसान होगा और जिस कंट्री के साथ यूएस भिड़ गया उसको भी नुकसान होगा, हमें वहां पर दूर दूर से भी नहीं रहना। वी वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हम ट्रंप को क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि नहीं, इंडिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हम आपके साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम एक ट्रेड पैक्ट भी साइन कर सकते हैं, जिससे कल को टैरिफ एक दूसरे पे लगाने की आवश्यकता भी ना आन पड़े। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऑलरेडी इस पे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि समय आ चुका है एक इंडिया यूएस ट्रेड डील का। ऐसा तो है नहीं कि इस डील में सब कुछ आ जाएगा, कार्स, वॉशिंग मशीन, सब कुछ अचानक से। आप देखोगे आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल प्रॉपर यूएस मेड आइटम्स दिख रही हैं, वो भी सस्ते दामों पर, क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी इंडिया नहीं लगा रहा होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, मगर बहुत सारी और आइटम्स पर जो यूएस एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत को, वहां पे हो सकता है कि हम यूएसए के लिए टैरिफ कम कर दें। इससे देखिए, एज कंज्यूमर्स आपका फायदा होगा। जो इंडिया में बिजनेसेस है उनको कंपटीशन मिलेगा, उनकी सेल्स थोड़ी कम होगी, मगर एट द सेम टाइम भारत हो सकता है कि इस ट्रेड डील की वजह से ना डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बच जाए, क्योंकि टैरिफ का प्रकोप देखिए हर देश पे टूटेगा।
ये अभी के लिए मुझे लग रहा है कि यूरोप पर, इवेंचुअली एशिया के कई देशों पर, साउथ अमेरिका पर, हर जगह टैरिफ इम्पोज कर देंगे। इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो तो एक ये नीति बनाकर चल रहे हैं कि 2.5% यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे। सोच कर देखो कितना अजीब आइडिया है। दुनिया के हर देश पर यूएस 2.5% टैरिफ लगा देगा, और ये 2.5% टैरिफ लगातार हर 2-3 महीने में बढ़ते रहेंगे। बढ़ बढ़ के 20-25% हो सकते हैं। बचने का एक ही तरीका है, यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एंट्री दे दो अपने मार्केट में। ये बिल्कुल होने वाला है। तो एक तो देखो, पीएम मोदी ये करने की कोशिश करेंगे कि यूएस इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए, या उसकी एक अंडरस्टैंडिंग तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बन जाए। फिर साथ ही साथ ट्रंप ये भी चाहते हैं कि यूएसए में जो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनमें कई इंडियंस हैं, इंडिया और भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ले। ट्रंप ने ओपनली कह दिया है, मेरे हिसाब से इंडिया विल डू व्हाट्स राइट। अभी 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स हमने वापस लेने का फैसला कर दिया है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर और भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हम वापस लें। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि कितने ये हो सकते हैं नंबर, देखिए प्यू रिसर्च ने ये बताया है कि टोटल 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स है यूएसए में। तो अभी तो सिर्फ 18,000 की बात हुई है। अभी तो 2-3-4 लाख मुझे लग रहा है कि ट्रंप आराम से इंडिया में वापस इवेंचुअली हो सकता है कि भेज दे। फिर ट्रंप की एक ये उम्मीद है कि इंडिया कुछ डिफेंस आइटम्स परचेज करे यूएसए से, क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध लग रहा है कि समाप्त होने वाला है। अब यूएसए को कहीं ना कहीं से डिफेंस के बायर्स चाहिए होंगे, तो ये वापस देखेंगे इंडिया पर कि खरीदो कुछ, F-35 परचेज करो, कुछ ना कुछ लो हमसे, हमारी कंपनियां हैं, कुछ परचेज करो हमसे। नहीं परचेज करेंगे हम तो कल को हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ करना शुरू कर दे, जिससे हमको एक नीड महसूस हो कि हमको देखिए चाहिए ये फाइटर जेट्स, खर्चा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं। बहुत मुश्किल ट्रिप होने वाली है। अगेन पीएम मोदी, ऐसा नहीं है कि ट्रम्प से बस हाथ मिलाकर आ जाएंगे। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में होगी जैसे ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं। अगर फरवरी में ये विजिट नहीं होती तो हो सकता है कि पीएम मोदी जब फ्रांस में जाएंगे तब वहां पे उस टाइम ये जो मीटिंग है ये हो सकती है। एआई समिट होस्ट कर रहा है फ्रांस, बट इसकी जो डिटेल्स हैं ये मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ हफ्तों में हमको मिल जाएगी। और याद रखिएगा, इसी साल डोनाल्ड ट्रंप भी मोस्ट प्रॉब्ली क्वाड समिट के लिए भारत में आएंगे। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी इस साल पीएम मोदी और ट्रंप की। जो पहली मीटिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। कुछ अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट होती है, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल आईसीसी ने कर दिया है घोषित। आपको बताना है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस साल का कौन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह। बताइए, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किसको मिला है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो दो वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय में कहूंगा एक न्यू एज जॉब है। और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको एक ट्रमेंडस एडवांटेज मिलता है जॉब मार्केट में। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जहां पे आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट मिलता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सिंपली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, और इस लिंक पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी ये स्क्रीन। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर ये डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड मैं रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल यहाँ पर डाले, PG10 जो डिस्काउंट कोड है ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए और हमारी तरफ से एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या, मैं इसमें करियर कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, क्या डेटा एनालिटिक्स मेरे लिए बना है। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। और सिंस आपने कोड PG10 यहाँ पर यूज कर लिया होगा ना, तो आपको ये कोर्स 50,000 की जगह 45,000 का ऑफर किया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर कुछ कोड नहीं लगाते, आप यहाँ पर कहते हो मुझे कोड नहीं लगाना,
तो ऑब्वियसली प्राइस जो भी यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाएगा इट विल बी 50,000। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे प्राइस अपना थोड़ा कम करना चाहते हैं, यूज द कोड PD10। और डेटा एनालिटिक्स देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने करियर को स्टार्ट करने का। मैं आपको देखो साफ साफ एक बात बताता हूँ, कोई आपको ये कहे कि ये कोई खास क्रिप्टो है, ये परचेज कर लो आप बहुत पैसा कमा लोगे, कोई ये शॉर्टकट है ये पकड़ लो इससे आप पैसा कमा लोगे, मैं आपको साफ साफ बताऊं 99.99% लोग मेहनत करके विद डिटर्मिनेशन एक स्किल को निखार के ही अपनी लाइफ में कुछ आगे बन पाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है एज ऑफ नाउ, ये जो 2025-26 का टाइम है ना, ये आप कह लीजिए आपके सामने एक गोल्डन मौका है डेटा एनालिटिक्स में अर्ली स्टार्ट लेने का, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे भीड़ लगने वाली है। कुछ सालों में लाखों डेटा एनालिस्ट भारत प्रोड्यूस करेगा और डेटा एनालिटिक्स के अंडर जो ये टूल्स हैं एक्सेल, SQL, पावर बी, ये सब मैं आपको बता दूं घर घर में आम होने वाले। दिस इज द न्यू एज ऑफ स्किलिंग, दिस इज द न्यू एज ऑफ लर्निंग। फ्यूचर के जॉब्स यही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा जैसे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि देखो डेटा एनालिटिक्स में तो इतनी डिमांड है, डिग्री भी ना हो तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं कहता हूँ आपके पास डिग्री है और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट भी है ना, आप सडनली जॉब मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। सो अगेन ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट अर्ली और फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिल सकता है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।